नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन हैं और बहुत ज़्यादा शानदार हैं। तो मैं भावना भाटिया आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत कर रही हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा बेहतरीन होंगे। तो आप सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, उम्मीद तो मैं यही कर रही हूँ और सभी बच्चों तक मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल पहुँच रही है, ये मैं आशा कर रही हूँ। और आप लोग भी एक बार बता दें कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या। अगर हाँ तो थम्स अप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नमस्ते सभी को, राधे राधे सभी को, नमस्कार। तो आइए भाई अपने टॉपिक की बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इसका नाम है, थोड़ा सा मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ पहले कंकाल तंत्र के बारे में, जो अभी आपका रहता है। थोड़ा सा कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आपके नर्वस सिस्टम के बारे में। क्लियर बच्चा? तो स्केलेटल सिस्टम के बाद हम लोग बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम की। क्लियर? तो थोड़ा सा मैंने आपको कल कहा था कि कंकाल तंत्र जो है इसमें हम पढ़ रहे थे मेखलाओं के बारे में। मेखलाएं क्या होती हैं? ऐसी संरचनाएं जो आपके हाथों को और आपके कंधों पैरों को जोड़ने का काम करती हैं। तो आपके हाथ और आपके पैर जहाँ जुड़े हुए हैं वो संरचनाएं होती हैं मेखला। तो हाथों को जोड़ने वाली मेखला थी आपकी अंश मेखला। तो मेखला मैंने कहा था दो होती हैं। सबसे पहले हमने बात करी है अंश मेखला की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंश मेखला की। ठीक है, अंश मेखला। तो सर्वप्रथम हमने बात करनी है अंश मेखला की, जिसको कहते हैं पेक्टोरल गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल जिसको हम लोग कहते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं आइए पेक्टोरल गिर्डल की, यानी जिसको कहते हैं अंश मेखला की। आपकी अंश मेखला कहाँ होती है? कल मैंने कहा था इसी को कहते हैं कंधे की मेखला। इसी को कहा जाता है भाई कंधे की मेखला, यानी आप लोगों के कंधे में होती है ये। ठीक है, इसको आप लोग किस नाम से जानते हो? शोल्डर गिर्डल इसी को कहते हो। आपकी शोल्डर गिर्डल है ये कंधे की मेखला होती है, मतलब तुम्हारे कंधे को जोड़ने का काम करती है ये। ठीक है, क्लियर? कल मेरा पेपर है आरपीएफ का, तो जिनका भी पेपर है आरपीएफ का उन सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से चीज़ें करके आना। और साइंस के क्वेश्चन बायोलॉजी के मिले तो मुझे बताना भी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार भाई। रेलवे विज्ञान बुक शो नहीं हो रहा है, बुक ऑर्डर सीन नहीं हो रहा है बेटा। बेटा बिल्कुल अभी आपको वो सीन हो जाएगी, अभी आप थोड़ा सा आज 1-2 घंटे बाद ट्राई करना तो आपको वो दिखनी शुरू हो जाएगी। तो अंश मेखला जो होती है इसी को कहते हैं कंधे की मेखला। शोल्डर गिर्डल इसी को कहा जाता है। अब इसके बारे में और कौन से पॉइंट हमें पढ़ने हैं? इसके बारे में पढ़ने हैं कि ये हाथ को जोड़ने का काम करती है, हाथ को जोड़ती है। तो आपके हाथ कौन सी मेखला में जुड़ते हैं? आप बताते हो कंधे की मेखला में। तो ये आपके हाथ को जोड़ने का काम करती है। जॉइंट हैंड्स, आपको कभी भी पूछ ले कि कौन सी मेखला हमारे हाथों को जोड़ती है तो आप कहोगे अंश मेखला, यानी कि कंधे की मेखला ही आपके हाथों को जोड़ती है। अब बात करते हैं कि यहाँ कितनी हड्डियां देखने को मिलती है। तो हड्डियों की संख्या आप लोगों को पूछता है, हड्डियों की संख्या। ठीक है, तो आपकी ये जो अंश मेखला होती है इसके अंदर अगर आप हड्डियों की संख्या बताते हो, टोटल बोन, टोटल नंबर ऑफ बोन की जब आप लोग बात करते हो तो टोटल नंबर ऑफ बोन यहाँ पर होती हैं 4। यहाँ पर आप लोगों को 4 हड्डियाँ होती हैं। आपकी जो अंश मेखला होती है ये कुल 4 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। मैम कौन कौन सी 4 हड्डी होती हैं? तो हड्डी हैं तो आपको नाम तो 2 के ही याद करने हैं, बट इनकी संख्या होती है 2-2, तो टोटल ये 4 हो जाती हैं। अब कैसे? तो भाई देखो, एक होती है क्लेविकल। ठीक है, क्लेविकल, एक होती है क्लेविकल हड्डी। कौन सी होती है? क्लेविकल। एक हड्डी का नाम है बच्चा क्लेविकल। क्लेविकल कहाँ की हड्डी है आपको पूछेगा, बताएंगे अंश मेखला की हड्डी होती है क्लेविकल। और दूसरी होती है स्कैप्यूला, दूसरी हड्डी है बच्चा स्कैप्यूला, दूसरी हड्डी होती है स्कैप्यूला। तो आपकी जो अंश मेखला होती है इसके पास कहने के लिए तो 2 हड्डी हैं, क्लेविकल है और स्कैप्यूला है, लेकिन इनकी संख्या जब गिनोगे तो ये 4 बैठती हैं बेटा। जब इनकी संख्या आप लोग गिनोगे तो ये कितनी बैठ जाती हैं? 4 बैठ जाती हैं। कैसे बैठ जाती है मैम 4? तो आइए बात कर लेते हैं ये कैसे 4 बैठती है। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं। अगर आपको कभी भी पूछे कि क्लेविकल कितनी होती हैं तो ये 2 होती हैं। आपको कभी भी पूछे स्कैप्यूला कितनी होती हैं तो ये 2 होती हैं। तो कहने को तो 2 ही हड्डी हैं बेटा,
है ना। लेकिन इनकी संख्या कितनी कितनी है, 2 और 2 4, तो ये टोटल हो जाती है आपकी 4 बोन अंश मेखला के अंदर। ठीक है, नाम आपको 2 के याद रखने हैं, क्लेविकल और स्कैपुला। चलिए आइए, क्लेविकल हड्डी कैसी दिखती है, स्कैपुला कैसी दिखती है, मैं आपको ये बताती हूँ। तो क्लेविकल जो होती है इसको आप हंसली के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी क्लेविकल हड्डी होती है इसका एक और नाम है। क्लेविकल को आप लोग किस नाम से जानते हैं प्यारे साथियों, इसको आप लोग हंसली की हड्डी भी कहते हो। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि जो क्लेविकल होती है इसका क्या नाम है, तो क्लेविकल को आप लोग हंसली की हड्डी भी कहते हो, है ना। समझ में आई बात, थोड़ा सा आ जाओ, बात करते हैं जो ये होती है आप लोगों की क्लेविकल। ठीक है, जो क्लेविकल होती है इसके देखो कितने सारे नाम है। जो क्लेविकल होती है इसको आप लोग कॉलर बोन के नाम से भी जानते हो। क्या कहते हो, कॉलर बोन। कई बार आपको पूछ लेता है कि कॉलर बोन किसको कहते हैं, तो यही होती है कॉलर बोन। ठीक है, कॉलर हड्डी इसी को कहते हैं, कॉलर हड्डी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे आपके शर्ट के जो कॉलर होते हैं जैसे वो यहाँ पर आते हैं, वैसे ही ये हड्डी भी यही होती है, ये हड्डी यहाँ होती है। तो इसी हड्डी को आप लोग हंसली के नाम से भी जानते हो, हंसली। हिंदी में इसको आप लोग हंसली ही बोलते हो, तो मैं यहीं लिख देती हूँ हंसली। ठीक है, इसको हिंदी में आप लोग हंसली भी बोलते हो। तो यही होती है क्लेविकल, हिंदी में हंसली। आपने देखा होगा कि पुरानी बूढ़ी अम्मा जो होती हैं, दादी अम्मा, नानी पुरानी महारानियां गले में हंसली पहनती थी जिससे वो सुंदर लगती थी। ठीक है, तो हंसली जो है वो यही वाली हड्डी है, देखो यहाँ पे फील हो रही होगी, ये हंसली वाली हड्डी है ना। अभी फोटो भी दिखाऊंगी। तो आपने पढ़ा कि क्लेविकल जो होती है इसको कॉलर बोन भी कहते हैं और इसी को कहा जाता है ब्यूटी बोन, इसी को कहते हैं बेटा ब्यूटी बोन। तो इसी को कहा जाता है सौंदर्य हड्डी। तो आपको पेपर में पूछ लेगा कि हमारे शरीर में सौंदर्य हड्डी जो है वो कहाँ होती है, तो आपकी जो अंश मेखला है उसी में होती है सौंदर्य हड्डी। तो इसी को आप लोगों का क्या कहा जाता है, ब्यूटी बोन। लड़कियों के अंदर ये ज़्यादा जब दिखती है तो उनको काफ़ी सुंदर माना जाता था, इसीलिए हंसली के तौर पर पहले रानी और महारानी जो थी वो हंसलियाँ पहनती थी प्यारे साथियों। अगर मैं आप लोगों को इस हड्डी का डायग्राम दिखाऊं तो ये हड्डी आप लोगों को इजीली विजिबल हो जाएगी और आप इसको अच्छे से पहचान पाओगे। तो इस वाले फोटो को जब आप लोग देखते हैं, इस इमेज को आप लोग देखेंगे और इस इमेज में जो मैं पिंक कलर से आपको दिखा रही हूँ, ये जो मैं पिंक कलर से आपको दिखा रही हूँ, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये है आप लोगों की क्लेविकल बोन, ये होती है आप लोगों की क्लेविकल बोन। इस डायग्राम में देख पाओ तो यहाँ भी दिख रहा है, ये रहा, ये आप लोगों की कैसी हड्डी है, क्लेविकल है। ये है आप लोगों की हंसली वाली हड्डी, तो यही होती है हंसली। कई बार ये छोटे बच्चों की हड्डी उतर भी जाती है, फिर उनको चढ़वाया जाता है ऐसे, मतलब ये हड्डी थोड़ा सा खिसक जाती है तो बोलते हैं हंसली उतर गई बच्चे की। तो यही वाली हड्डी होती है जो हंसली होती है बेटा। मैम आपका नेम, रोहित पूछ रहे हैं आज मेरा नाम, है ना। ठीक है, तो या प्यारे बच्चों मेरा नाम है भावना भाटी। बड़ा चंबा मुझे हुआ, इतने दिनों से क्लास चल रही है, आज आप मेरा नाम पूछ रहे हो। तो मेरा नाम है भावना भाटी भाई, क्लियर। हाँ, तो 29 मार्च तक आ जाएगी क्योंकि स्टॉक उसका थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप लोगों को डिलीवरी डेट जो दिखा रहा है उस डेट तक ये पहुंच जाएगी आपके पास, रेलवे विज्ञान बुक जो है। तो आपने समझ लिया, चलो आओ आगे बात करते हैं। तो आप लोगों को कभी भी प्रश्न आता है कि हंसली जो होती है हमारी ये कैसी हड्डी है, तो आपने कह दिया ये होती है कॉलर बोन या सौंदर्य हड्डी, इसी को कहते हैं। अब दूसरी हड्डी कौन सी है आपकी अंश मेखला में, तो दूसरी हड्डी है प्यारे बच्चे स्कैप्यूला। स्कैप्यूला होती है दूसरी हड्डी, ठीक है, स्कैप्यूला। ये जो स्कैप्यूला नाम की हड्डी है ये भी आपकी अंश मेखला में होती है। और ये अंश मेखला में कहाँ होती है, यहाँ, जैसे आप ऐसे हाथ चलाते हो देखो ऐसे, तो यहाँ पर पीछे की तरफ 2 हड्डियाँ आपको निकलती हुई दिखती हैं। ऐसे ऐसे जब हाथ चलाते हैं तो पीछे की तरफ ये जो 2 हड्डियां दिखती हैं यही होती है स्कैपुला। तो ये ट्रायंगल, ये त्रिभुज के समान हड्डी होती हैं, त्रिभुज के समान होती हैं बेटा, त्रिभुज के समान हड्डी हैं। ठीक है, ये कैसी हड्डी हैं, त्रिभुज के समान हड्डी हैं, ट्रायंगुलर होती हैं, ट्रायंगुलर। ठीक है,
ऐसी होती है जैसे कोई त्रिभुज हो, जैसे कोई ट्रायंगल हो। तो ये ट्रायंगुलर होती हैं जो स्कैपुला होती हैं। फिर से एक बार दिखाऊंगी स्कैपुला, तो आप उसको आसानी से पहचान पाओगे। तो जब आप लोग अपनी स्कैपुला को देखते हो तो ये देखो यहाँ पर आपको ये स्कैपुला नजर आ रही है। ये जो आपको पर्पल कलर में यहाँ पे दिख रही है ये आपकी स्कैपुला हड्डी है, देखो ये रही। तो ये जो त्रिभुजाकार सी आपको हड्डी दिख रही है ये आपकी स्कैपुला है। एक स्कैपुला ये रही। तो ये स्कैपुला भी आप लोगों की गिरडल की हड्डी है। ये जो आपके हाथ है इन्हीं के अंदर जो हाथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर ये जो हड्डी आपको दिखती हैं ये स्कैपुला होती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। मैम हड्डियों में हिंदी नाम, हड्डियों के हिंदी नाम भी यही है बेटा, स्कैपुला ही आप लोगों को याद रखना है। और जो हड्डियों के हिंदी नाम है, सॉरी आज तो वो मुझे कहीं से कलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि वो जो नाम है इतने ज़्यादा पुराने हैं, वो आज की एनसीईआरटी में आपको मिल ही नहीं रहे कहीं भी। मुझे उनके लिए बहुत पुरानी एनसीईआरटी की बुक खोजनी पड़ेगी, तो वो उसमें थोड़ा सा 1-2 दिन का मुझे टाइम चाहिए, उसमें से मैं पुरानी हिंदियों वाले नाम आपके लिए छांट कर लाऊंगी। ठीक है बेटा, चलो आओ। तो ये आप लोगों की स्कैपुला कितनी हो जाती है, संख्या में 2, एक इधर है एक इधर है, 2 हो जाती है। ठीक, चलो तो आप लोगों ने पढ़ लिया अपनी किसके बारे में, पेक्टोरल गिडल के बारे में। अब बात करते हैं आप लोगों की दूसरी गिडल जिसका नाम होगा पेल्विक गिडल। अब हेडिंग डालेंगे पेल्विक गिडल, पेल्विक गिडल। अब बात करेंगे पेल्विक गिडल की यानी श्रोणी मेखला की। अब हम लोग बात करेंगे श्रोणी मेखला की। श्रोणी मेखला, भाई श्रोणी मेखला जो होती है, कई बच्चों को डाउट है कि मैम इसमें कितनी हड्डी होती हैं। आप नेट पर चेक करोगे तो 3 हड्डी दिखाता है इसमें, जबकि यहाँ पर आप जब एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो इसके एनसीईआरटी के आधार पर इसमें 2 ही हड्डी हैं। तो आपकी जो गिडल है, दोनों गिडल अंश मेखला और श्रोणी मेखला दोनों को अगर मिला दें तो टोटल 6 हड्डी बनती हैं। कैसे, 4 हड्डी हो गई आपकी अंश मेखला में और 2 हड्डी होती हैं आपकी श्रोणी मेखला में। तो यहाँ पर कुल हड्डियां कितनी होती हैं आपको पूछेगा। इसके अंदर कुल हड्डियां जो होती हैं, ठीक है, कुल हड्डियां यहाँ पर टोटल बोन जो होती हैं वो कितनी होती हैं, तो इसके अंदर जो टोटल बोन्स होती हैं उनकी संख्या 2 है। आप नेट पर देखोगे तो 3 दिखाएगा, इसीलिए पहले ही बता रही हूँ, फिर आप परेशान होते हो। तो 3 नहीं होती, 2 ही होती हैं, याद रखना। एनसीईआरटी में 2 बताई हैं क्योंकि 2 हड्डियां एक साथ फ्यूज्ड हो जाती हैं, 2 हड्डियां एक साथ मिल जाती हैं तो वो मिलकर दोनों एक ही में काउंट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताओगे कि कौन कौन सी 2 हड्डियां यहाँ पर होती हैं, तो चलिए इनका नाम भी पढ़ते हैं। यहाँ पर जो 2 हड्डियां होती हैं, एक होती है इलियम, एक होती है बच्चा इलियम, इलियम, ठीक है, और एक होती है इस्थमस। एक कौन सी होती है, स्कियम होती है, एक होती है स्कियम। ठीक है, तो 2 हड्डियां होती हैं यहाँ पर, एक होती है स्कियम। इलियम और स्कियम ये एक एक हड्डी होती हैं जो होती हैं आपकी पेल्विक गिडल में, आपकी श्रोणी मेखला में। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेगा कि ये जो स्कियम होता है और प्यारे बच्चे ये जो इलियम होता है ये कहाँ की हड्डियां होती हैं, तो आप लोग बताकर चलते हो ये होती हैं पेल्विक गिडल की। अच्छा, स्कियम के साथ ही एक हड्डी जुड़ी हुई होती है जिसको कहते हैं प्यूबिस, जिसको हम लोग प्यूबिस कह देते हैं, प्यूबिस। तो ये प्यूबिस जो है ये कोई अलग हड्डी नहीं है, ये इसी के साथ जुड़ी हुई होती है, स्कियम के साथ ही जुड़ी हुई होती है। तो जब इनकी काउंटिंग करते हो तो ये टोटल 2 ही बैठती हैं, याद रखोगे, टोटल 2 ही बैठती हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। बेटा बहुत सारे स्टॉक होते हैं, बुक जब आपने ऑर्डर करी थी तो बहुत सारे स्टॉक होते हैं, तो डिलीवरी डेट इसीलिए जितने ज़्यादा डिलीवरी ऑर्डर होंगे उतनी ही आपको थोड़ा सा लेट दिखाती है। ठीक है, चलो क्लियर। हाँ, अब आपने बात करी कि ये जो आप लोगों की श्रोणी मेखला होती है ये क्या काम करती है, इसका एक और नाम है, इसको हिप गिर्डल भी कहते हैं, हिप गिर्डल। हिप मतलब कूल्हे की मेखला, इसको आप लोग कूल्हे की मेखला भी कहते हो, कूल्हे की मेखला। ठीक है, कूल्हे की मेखला भी इसको कहा जाता है। अब आपको पेपर में पूछे कि कंधे की मेखला कौन सी है, तो बताया अंश मेखला। पूछे कूल्हे की मेखला कौन सी है, तो बताया श्रोणी मेखला। कूल्हा, कई बार बूढ़े लोग जो होते हैं वो फिसल के गिर जाते हैं तो डॉक्टर कहता है इनका कूल्हा उतर गया, मतलब ये जो हड्डियां हैं इन हड्डियों ने पैर को जो फंसाया हुआ है वो जॉइंट टूट जाता है, उसी को कहते हैं कि इनका कूल्हा उतर गया है। तो मतलब इसी को कहा जाता है कूल्हे की हड्डियां।
ठीक है, इसको हिप गिर्डल भी कहते हैं। अब हिप गिर्डल कहते हैं तो ये क्या काम करती है, ये पैरों को जोड़ने का काम करती है, पैरों को जोड़ना, पैरों को जोड़ती है, याद रखोगे। कौन सी मेखला है जो पैरों को जोड़ती है, आप कहोगे श्रोणी मेखला, जॉइंट लेग, आपके लेग्स को जॉइंट करने का ये काम करती है। ठीक है, समझ में आई बात। तो आओ दिखाती हूँ कि श्रोणी मेखला कैसी होती है। तो देखो, ये आप लोगों की है श्रोणी मेखला, ऐसी होती है श्रोणी मेखला। इसमें ये जो दो हड्डियां आपको नजर आ रही हैं, आप लोगों की ये श्रोणी मेखला होती है। ठीक है, रेड कलर की इलियम दिख रही है, ग्रीन कलर की स्थियम दिख रही है और प्यूबिस। तो मैंने कहा स्थियम और प्यूबिस दोनों एक साथ अटैच होती हैं, इसीलिए इनको एक में ही काउंट कर लेते हैं। क्लियर। तो ये एक पूरी हड्डी होती है, ऐसे घुमावदार आती है, तो ये एक पूरी हड्डी है। तो यहाँ पे आप लोग बताकर चलते हो टोटल जो बोन हो जाती हैं वो 2 हो जाती हैं, किसके अंदर, आप बताकर चलते हो आप लोगों की पेल्विक गिर्डल में, पेल्विक गिर्डल में। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये इतने सारे 0 0 0 कौन बनाकर भेज रहा है? सत्यम जी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। बेटा मैंने कल भी कहा था आपको कि इस हफ्ते आपकी ग्रुप डी में जो क्लास है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस हफ्ते मैंने कल भी इन्फॉर्म कर दिया था और आज भी मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ एक बार। क्लियर। व्हाइट वाली क्या है बेटा, ये तो आप लोगों की जो मेरू रज्जु होती है, जो आप लोगों की वर्टिब्री है, वर्टिब्री वो हड्डी है ये, वर्टिब्री यानी कशेरू की, जो रीढ़ की हड्डी का कशेरू की पार्ट होता है वो है ये। तो ये तो कशेरू की है, वर्टिब्री है। ठीक है, तो चलो यहाँ से आप लोगों ने पढ़ लिया है पूरा का पूरा ये चैप्टर स्केलेटल सिस्टम। अब यहाँ पर ये 2 हड्डियां आपको दिखा रखी हैं, इन हड्डियों से डायग्राम वाला क्वेश्चन आ सकता है आपको। ऐसे दे देगा, आपको कह देगा इन दोनों हड्डियों में बहुत कम अंतर है। देखो मेल की हड्डी थोड़ी कम ब्रॉड होती है, जो मेल के अंदर श्रोणी मेखला की हड्डी है, ये दोनों की दोनों, ये कौन सी मेखला है, श्रोणी मेखला। ये दोनों की दोनों कौन सी मेखला की हड्डी है, श्रोणी मेखला। ये पेल्विक गिर्डल की हड्डी है बेटा, ये पेल्विक गिर्डल है। ये जो मैंने आपको यहाँ फोटो दिखा रखा है ये पेल्विक गिर्डल का फोटो है। अब मैम पेल्विक गिर्डल का फोटो है ये, तो यहाँ पर ये ए है ऐसा मानो, ये बी है। तो आपको फोटो दे देगा कि ए और बी दोनों श्रोणी मेखला की हड्डी हैं, तो आपको बताना है ए किसकी है और बी किसकी है। तो आप इनके साइज को देखकर पहचानेंगे। पुरुषों में ये पुरुष की श्रोणी मेखला है, पुरुष में ये थोड़ी सी क्या होती है, नैरो होती है, कम चौड़ी होती है। दिख रहा है आपको, थोड़ा कम चौड़ाई है यहाँ पर। लेकिन जब महिलाओं के अंदर आप लोग देखकर चलते हो तो महिलाओं की जो ये पेल्विक गिर्डल होती है ये थोड़ी सी ज्यादा चौड़ाई लिए हुए होती है, जबकि ये यहाँ से थोड़ी कम चौड़ी है ना। तो महिलाओं में ये चौड़ी होती है, क्यों, जिससे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म के दौरान आपकी मांसपेशियां यहाँ से बच्चे को बाहर निकाल सके। तो ये महिलाओं की है, ये महिला की पेल्विक गिर्डल है। ऐसे भी आपको प्रश्न आ सकता है कि डायग्राम को देखकर पहचानना है और बताना है कि कौन सी किसकी मेखला है प्यारे बच्चे ये। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई है ना। तो ऐसे करके आप लोग बता दोगे। होली की छुट्टियां शायद परसों से आपकी होंगी। अब आप लोगों ने पढ़ लिया है अपनी सारी हड्डियों को बहुत अच्छे से। अब आपको एक पॉइंट मैं बताने वाली हूँ, नोट कर कर एक पॉइंट आप लोग लिखेंगे। आपको पेपर में प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी हड्डी है जो बच्चों में नहीं पाई जाती, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कौन सी हड्डी नहीं होती है। तो नोट कर कर लिखोगे पटेला। ठीक है, नोट कर कर आप लोग एक चीज लिखेंगे, नोट डालकर एक चीज आप लोग लिखेंगे जो मैंने बताई थी ना, पटेला हड्डी, घुटने की कटोरी जो थी, ये बच्चों में नहीं होती है। तो आप लोग बताएंगे कि पटेला इज नॉट फाउंड इन अ न्यूबॉर्न। ठीक है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न होता है, नवजात शिशु होता है, तो उसके पास कौन सी हड्डी नहीं होती है, उसके पास ये जो पटेला है ये नहीं होती है। धीरे 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 उस हड्डी का विकास होता है बच्चे के अंदर। तो आप लोग बताएंगे कि नवजात शिशु में पटेला हड्डी, ठीक है, पटेला हड्डी, इसको पलिया भी बोलते हैं कई बार हिंदी में, पलिया,
इसका हिंदी में नाम ना पटेला का पलिया भी होता है, तो पटेला या पलिया नहीं पाई जाती, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर कौन सी हड्डी नहीं होती है, आप बताते हो। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जो ऐसे बच्चे 1-2 दिन के बच्चों ने जब जन्म लिया, उनमें क्या नहीं होती है बेटा, पटेला नहीं होती है। ठीक है, हाँ दीपक कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों का जो अगला सिस्टम होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने आपका जो कंकाल तंत्र है उसको कर लिया है कंप्लीट। बहुत दिन से कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम पहले हमारा नर्वस सिस्टम करा दो, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक कराना। तो अब आप लोगों का मैं नर्वस सिस्टम करा रही हूँ, उसके बाद जो आपकी बॉडी के जॉइंट्स हैं, आपका मस्कुलर सिस्टम है, उसको कराऊंगी। ठीक है, तो आ जाओ, आज की क्लास में हम लोग शुरू कर देते हैं किसके बारे में। अब हम शुरू करेंगे आपके नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, चलो आओ भाई, हेडिंग डालेंगे नर्वस सिस्टम, हेडिंग डालेंगे नर्वस सिस्टम। हम लोग पढ़ेंगे अब किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, नर्वस सिस्टम आपके बॉडी का या आपके सिलेबस में एक और नया सिस्टम जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारा ये नया वाला बैच है रफ्तार 2.0, इसमें अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए, हमने कोशिका कर ली है, हमने प्यारे बच्चे पाचन तंत्र कर लिया है, हम लोगों ने कर लिया है आपका स्केलेटल सिस्टम, हम लोगों ने अब हम करने वाले हैं आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, आ जाओ आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि मैम अगला जो आप लोगों का तंत्रिका तंत्र है, यहाँ से कैसे कॉन्सेप्ट आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पूछेगा कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या होता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन बेटा जहाँ जरूरत होगी वहाँ PDF से भी पढ़ाया जाएगा। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या होता है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। आपको पूछेगा स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर क्या कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। तो नर्वस सिस्टम की स्टडी जब आप करते हो उसको कहा जाता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या होता है, तो आप लोग बताते हो कि न्यूरोलॉजी होता है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। जब हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करेंगे उसको कहेंगे न्यूरोलॉजी। मैम तंत्रिका तंत्र क्या करता है, तो आपके शरीर का ही एक ऐसा सिस्टम है जो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, जो कि तंत्रिकाओं से मिलकर बना है और जो आपके ब्रेन से आए हुए, मस्तिष्क से आए हुए संदेशों को ग्रहण करता है। तो कुल मिलाकर इस सिस्टम में हम आपके मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, आपकी मेरु रज्जु के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड, और आपकी जो नर्व सेल होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमारे अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है ये कितने भागों में डिवाइडेड है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अब हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जब हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, जब हम लोग बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के प्रकार की, तो तंत्रिका तंत्र के प्रकार अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तंत्रिका तंत्र के प्रकार, तो प्यारे साथियों जब आप लोग पुरानी बुक को पढ़ते हो NCERT की, उसमें बताया है कि आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो 3 तरीके का है। लेकिन अब जो नई बुक पढ़ते हो इसमें बताया है कि तंत्रिका तंत्र 2 तरीके का है। तो आपको 2 ही याद रखने हैं। आ जाओ बात करते हैं। तो भाई तंत्रिका तंत्र जो होता है ये आपका 2 भागों में बटा हुआ है। नर्वस सिस्टम को हमने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं नर्वस सिस्टम के, चलिए बात करते हैं। नर्वस सिस्टम के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में बातें करेंगे। आपका नर्वस सिस्टम 2 भागों में बटा हुआ, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है बच्चा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप लोग क्या कहते हो, जिसको आप लोग कहते हो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आपका नर्वस सिस्टम 2 भागों में बटा है, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है आप लोग बताते हो आपका पराधीय तंत्रिका तंत्र, पराधीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है पराधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आप लोग बताकर चलते हो कि तंत्रिका तंत्र 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पराधीय तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको कहते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब आपको पूछेगा कि हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये आपके शरीर के कौन कौन से हिस्सों को लेकर बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शरीर के कौन कौन से हिस्से हैं जो आते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, बहुत बार आपको पूछा गया है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के किस किस हिस्से को बनाता है। तो आप कहोगे यहाँ पर आप लोगों के दो हिस्से आते हैं। एक तो आपका ब्रेन इसी का भाग है, आपका मस्तिष्क जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, तो आपका मस्तिष्क इसी का भाग होता है। और दूसरा इसी के अंदर आप लोग पढ़ते हो आपकी मेरु रज्जु को, स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड मैम, स्पाइनल कोड क्या होती है जिसको आप लोग कहते हो मेरु रज्जु। मैम मेरु रज्जु क्या है? मेरु रज्जु का मतलब होता है एक ऐसी नस जो आपके ब्रेन से जुड़ी हुई है और मैसेज लेकर आ रही है। देखो आपकी मेरु रज्जु कैसी दिखती है, आपको दिखाते हैं। जो आप लोगों की मेरु रज्जु होती है ये आपकी एक नस है, इस तरीके से ये आप लोगों की एक नस है। कई बार इसका फोटो भी दे देता है, इसके डायग्राम से भी फोटो आया है पेपर में। तो आपको ये जो संरचना है ये आपकी ए संरचना है जो कि आपका ब्रेन है, ये आपका मस्तिष्क है प्यारे बच्चों जो मैंने ए संरचना बताई है। और ये जो नीचे तुम्हें बी संरचना दी हुई है ये पूरी ये आपकी स्पाइनल कोड है। ये आप लोगों की क्या है? स्पाइनल कोड, जिसको कहते हो मेरु रज्जु। आप लोगों की जो मेरु रज्जु होती है और आप लोगों का जो मस्तिष्क होता है ये दोनों के दोनों कैसे तंत्र को बनाते हैं बताओ? आपका ब्रेन और आपकी मेरु रज्जु आपका कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं? आप कहोगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो आपके शरीर के दो हिस्सों से बना होता है। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आपकी बॉडी के सेंट्रल पार्ट को बनाता है, सेंट्रल पार्ट से मिलकर बना है। सेंट्रल पार्ट का मतलब जैसे अभी मैं सीधी खड़ी हूं तो तुम्हें दिख रहा है मेरे सेंटर में मेरा ब्रेन है ना, और मेरे सेंटर से निकल रही है स्पाइनल कोड भी। ऐसे देखो यहाँ होती है स्पाइनल कोड पीछे, तो जैसे मैं ऐसे सीधी खड़ी हूं तो सेंटर में मेरा ब्रेन है और वहीं से निकल रही है स्पाइनल कोड ऐसे बीचों बीच। तो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ऐसा तंत्रिका तंत्र है जो आपके शरीर के मध्य हिस्सों से बना होता है। कौन कौन से हिस्से आते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में? आपका ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड। ये बहुत बार पेपर में प्रश्न आया है आप लोगों को, ठीक है, क्लियर? ये आप लोगों को बहुत बार मतलब ये बहुत बार प्रश्न आया है आपको पेपर में। ये चैप्टर मैंने करवा दिया है आपको और पूरा कंप्लीट भी करवा दिया है पहले वाले बैच में, लेकिन अभी सेकंड वाला है तो यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर लो पहले, ठीक है। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि मैडम जी ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें आपने कहा कि हम हमारे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और हमारे किसके बारे में पढ़ा जाएगा? स्पाइनल कोड के बारे में, ठीक है। वैसे ही हमारा जो परादीय तंत्रिका तंत्र है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं हमारी सहायक तंत्रिकाओं के बारे में। इसमें पढ़ा जाता है शरीर की जो आपकी सहायक तंत्रिकाएं हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं हेल्पर नर्व के बारे में। हेल्पर नर्व्स जो होती हैं आप लोगों की उनके बारे में यहाँ पर पढ़ा जाता है, ठीक है। अब मैम सहायक तंत्रिकाएं कौन कौन सी, या ये जो आपका परादीय तंत्रिका तंत्र होता है इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। आपका जो परादीय तंत्रिका तंत्र है इसको भी कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। मैम कौन कौन से पार्ट्स में इसको बांटा गया है? तो आइए थोड़ा सा मैं आपको बताकर चलती हूँ कि आप लोगों का ये जो यहाँ पर आपको ये विजिबल हो रही है पिक्चर, ध्यान से पढ़ना, मैं समझाती चलूंगी चीज़ों को, ठीक है, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो। अब देखो आपको अभी मैंने कहा कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपका तंत्रिका तंत्र है वो दो हिस्सों में बटा है। बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल बटा है, अभी आपने हमें बताया। कौन कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में CNS भी बोलते हो। CNS की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। लिखवा चुकी हूँ अभी हिंदी में पीछे, अभी तो मैं समझा रही हूँ। दूसरा होता है PNS। PNS की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लिखवा चुकी हूँ अभी पीछे,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें आप लोग अपने ब्रेन के बारे में पढ़ते हो और स्पाइनल कोड के बारे में। अब ये भी बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका मस्तिष्क आता है और आप लोगों की जो स्पाइनल कोड है वो आती है, मेरू रज्जु ये आती है। जी मैडम, ये बात आपने अभी पीछे हमें समझा दी है। अब आपने हमें ये भी समझा दिया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसमें आ जाती हैं आप लोगों की सारी नर्व, सारी की सारी सहायक तंत्रिकाएं, यानी कि आपके ब्रेन को और आपके स्पाइनल कोड को जो सहायता करने वाली तंत्रिकाएं हैं वो आ जाती हैं इसके अंदर। तो आपकी जो स्पाइनल कोड है उसके साथ कौन कौन सी तंत्रिकाएं जुड़ी हुई हैं, कौन ऐसी तंत्रिकाएं हैं जो स्पाइनल कोड की मैसेज रिसीव करने में मदद कर रही हैं, वो सब आ जाती हैं पेरिफेरल में। अब पेरिफेरल जो होता है इसके दो पार्ट हो जाते हैं। आपका जो पराधीय तंत्रिका तंत्र है दो भागों में बटा है, एक होता है सोमैटिक, एक हो जाता है प्यारे बच्चे सोमैटिक, सोमैटिक यानी जिसको आप कह देते हो दैहिक, ठीक है दैहिक, और दूसरा हो जाता है ऑटोनोमिक, इसको कह देते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो आपको पूछ लेगा कि आप लोगों का सोमैटिक और ऑटोनोमिक जो ये पार्ट हैं ये किसके हैं, तो आप कहोगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है यही दो भागों में बटा हुआ है, एक सोमैटिक पार्ट है इसका और एक इसका पार्ट होता है क्या, ऑटोनोमिक, यानी कि एक इसका पार्ट होता है दैहिक, एक इसका पार्ट होता है स्वयंत्र। ठीक है, समझ में आ गई बात, या इसको स्वायत्त को वो भी बोल सकते हो आप लोग, स्वात्रीय तंत्रिका तंत्र भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, स्वात्रीय ऑटोनोमस मतलब अपने आप जो हैंडल होता है वो। ठीक है, अब दैहिक में अगर बात करते हैं तो आपके वॉलेंट्री कंट्रोल आ जाते हैं, आपकी स्केलेटल मसल आ जाती है यहाँ पर, यानी कि आपके शरीर में जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, आपके शरीर के अंदर जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं वो आ जाती हैं सोमैटिक के अंदर। आपके शरीर में जितनी भी पेशीय विधि है, पेशीय क्रिया विधि जो होती हैं वो आ जाती हैं इसके अंदर। समझ में आई बात, जैसे अब मेरा मन है कि मैं यहाँ पे डांस करूँ तो तुनुक तुनुक दुन तुनुक तुनुक दुन तुनुक तुनुक दुन ताना ना, तो मैं करने लग गई डांस, मेरी ऐच्छिक क्रिया विधि है, मेरे ब्रेन के किस भाग ने इसको कंट्रोल करा, तो आप कहोगे पेरिफेरल ने। और पेरिफेरल के भी दो पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं, सोमैटिक और आप लोग बताओगे स्वायत्त ऑटोनोमिक। ठीक है, तो मैंने जो दैहिक वाला अपनी एक्टिविटी करी, अपने हाथ पैरों को इधर उधर क्या करा प्यारे बच्चे, इधर उधर मैंने ऐसे ऐसे फैलाया, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये किसका पार्ट हो जाता है, आप बताकर चलते हो, लिखना है इसे, हाँ जी इसको लिखना है, लेकिन ये आपको पीडीएफ में मिलेगा, पीडीएफ से भी याद कर सकते हो। मैम क्या इसी की वजह से सर्वाइकल पेन होता है, बेटा मैंने सर्वाइकल के बारे में पहले ही बता दिया। आप लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी का जो पहला चैम्बर है, पहला सेक्शन जिसको सर्वाइकल कहते हो, उसकी वजह से सर्वाइकल का दर्द होता है। ये तो एक पेशी है जो मैसेज ला रही है अंदर वाली। ठीक है, तो अभी आप लोगों की जो ऐच्छिक क्रिया विधि है वो इसी के अंदर आती है, सोमैटिक के अंदर। और मैम ऑटोनोमिक में क्या होता है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करते हैं, ये अपने आप काम करेगा बेटा, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे मेरे अंदर बहुत सी क्रियाएं हो रही हैं, मेरी ग्रंथियां हार्मोन निकाल रही होंगी, है ना, हाँ जी, आप मेरे अंदर बहुत सी दिल की ऐसी मांसपेशियां हैं जो अपने आप काम कर रही होंगी। आपने देखा मेरे शरीर के अंदर बहुत सी ऐसे काम हो रहे हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरा शरीर अपने आप कंट्रोल कर रहा है। जैसे अपने आप मेरा शरीर हार्मोन निकाल रहा है, मुझसे थोड़ी पूछती है मेरी थायराइड ग्रंथि कि बहन जी बताओ आज ट्यूसडे है, तारीख है 11 मार्च, आज बताओ मुझे कितना थायरोक्सिन हार्मोन निकालना है, तो क्या मुझसे ये पूछती है सुबह सुबह उठकर, नहीं भैया, अपनी मर्जी से काम करती है। मेरा दिल क्या मुझे ये कहेगा कि बहन जी आज 11 मार्च है, दिन है ट्यूसडे, मुझे बता दो कि कितनी बार धड़कूं, या धड़कूं भी या नहीं, या आराम कर लूं थोड़ा सा, होली आने वाली है, मैं भी छुट्टी पर चला जाऊं, सब छुट्टी पर जाएंगे, तो क्या ये मुझसे पूछेगा, नहीं, ये तो अपने आप काम करेगा। तो हमारे शरीर की ऐसी एक्टिविटीज, ठीक है, हमारे शरीर की ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको कहा जाता है ऑटोनोमिक यानी स्वात्रीय। ठीक है, और बच्चे कह रहे हैं हिंदी में, तो बेटा हिंदी एक एक शब्द की लिखी हुई है, आपको ये सारी चीजें तो मैं अभी हिंदी में लिखवा चुकी हूँ पीछे, इसको समझ लो फिर इसको और अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है, चलो आओ आगे बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा, मैं आपको पूरा चार्ट ही बता देती हूँ। ठीक है, मैं आपको जो मैंने ये चार्ट बनाया है यहाँ इसको ही समझा देती हूँ, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी।
चलो यहाँ पे आओ। आपको इतना तो समझ में आया कि तुम्हारा जो तंत्रिका तंत्र है वो मोटे तौर पर दो भागों में बटा है, यानी कि CNS और PNS। ठीक है, समझ में आ गई बात। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नाम से ही पहचान लोगे कि आपके शरीर के केंद्रीय भागों से बना है। केंद्र में ब्रेन है और पीछे से केंद्र में स्पाइनल कोड है, तो आपका मस्तिष्क और आपकी मेरु रज्जु आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, फिर आपका है PNS, परादीय तंत्रिका तंत्र। परादीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, इसमें आती हैं आपकी सहायक तंत्रिकाएं, यानी आपके मस्तिष्क को सहायता करने वाली तंत्रिकाएं, आपकी स्पाइनल कोड को सहायता देने वाली तंत्रिकाएं, वो आती हैं इसके अंदर परादीय तंत्रिका तंत्र में। जैसे अगर मैं आप लोगों की स्पाइनल कोड का डायग्राम एक बार फिर से दिखाऊं तो देखो, ये जो आपकी स्पाइनल कोड है, तो इसमें आप लोगों को बहुत छोटी छोटी तंत्रिकाएं निकलती दिख रही हैं। देखो ये ठीक है, बहुत छोटी छोटी तंत्रिकाएं यहाँ निकलती दिख रही हैं, तो ये सहायक तंत्रिकाएं हैं। ये सहायक तंत्रिकाएं हैं, सहायक है। प्यारे साथियों, सहायक, इनको कहा जाता है हेल्पर नर्व। ये हेल्पर नर्व जो होती हैं, ये किसका पार्ट होती हैं? तो आप बता, ऐसे ही आपके ब्रेन से भी निकली हुई हैं, छोटी छोटी तंत्रिकाएं आपके ब्रेन से भी निकली हुई हैं। तो ये जो आपके मस्तिष्क के अंदर आप लोगों की सहायक और आप लोगों की स्पाइनल कोड से जो सहायक तंत्रिकाएं निकल रही हैं, ये पार्ट होती हैं PNS का। ये पार्ट होती हैं परादीय तंत्रिका तंत्र का। किसका भाग है? परादीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। समझ में आई बात? अब बता दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, बोलो। अब आ रही आवाज? जूम आउट कर दूं? रुको एक सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाती है आप लोगों का किसका पार्ट? परादीय तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, अब बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे दो मुद्दे पढ़े हैं। एक मुद्दा ये कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने सेंट्रल पार्ट बनाए, दूसरा मुद्दा ये पेरिफेरल ने आपकी सहायक तंत्रिकाओं को बनाया। अब ये जो पेरिफेरल होता है, ये जो आप लोगों का PNS होता है, PNS की फुल फॉर्म आप लोग जान गए हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? परादीय तंत्रिका तंत्र। परादीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, इसको दो भागों में बांटा है। कौन कौन से दो भागों में बांटा है? एक भाग होता है प्यारे बच्चों, इसका आप बताकर चलोगे, एक हो जाता है आपका सोमैटिक पार्ट, एक हो जाता है सोमैटिक पार्ट, जिसको कहते हो दैहिक भाग। एक इसका पार्ट हो जाता है दैहिक। ठीक है मैम, ये क्या करता है? ये हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करेगा। ये हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करेगा। अब मैंने बहुत बार आपको बता रखा है कि ऐच्छिक क्रियाएं कैसी होती हैं। ऐच्छिक क्रिया वो क्रिया है जो आपकी इच्छा से होती हैं। आपकी जो वोलेंट्री क्या होती है बेटा? रिएक्शन। आपकी जो वोलेंट्री रिएक्शन होते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है प्यारे बच्चे। तो वोलेंट्री एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? आप बताते हो, सोमैटिक वाला पार्ट, PNS का सोमैटिक वाला पार्ट। ठीक है, और मैम दूसरा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? वो हो जाता है ऑटोनोमिक पार्ट। ये ऑटोनोमिक का मतलब होता है स्वात्रीय पार्ट, मतलब ये अपनी इच्छा से काम करेगा, ये आपका नहीं सुनेगा, ये अपनी इच्छा से काम करता है। तो यहाँ पर आ जाती हैं आप लोगों की अनैच्छिक क्रियाएं, यहाँ पर आ जाती हैं आप लोगों की अनैच्छिक क्रिया, यहाँ पर आपकी अनैच्छिक क्रियाएं आती हैं जो आपकी इच्छा से काम नहीं करती हैं। यहाँ पर आती हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों का इनवॉलेंट्री एक्शन आता है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है वॉलेंट्री एक्शन। अब बताओ कोई किसी बच्चे को परेशानी? अब आप कहोगे कि मैम ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी है? ऐच्छिक क्रियाएं आपका हाथ पैर हिलाना। देखो, जिधर को मन करे उधर को हाथ पैर हिला लो। आपका मन कर रहा है कूदने का तो कूदो, आपका मन कर रहा है ऐसे ऐसे चलने का तो चल करो। ये सब मेरा ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रहा है अभी।
आपका मन कर रहा है ऐसे ऐसे ठुमके लगाने का तो लगाओ, आपका मन कर रहा है क्लैपिंग करने का करो, सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं आपकी। मस्तिष्क के कौन से भाग या आपकी बॉडी के तंत्रिका तंत्र के कुछ हिस्से से कंट्रोल हो रही है, पेरिफेरल से, पेरिफेरल से। और पेरिफेरल का कौन सा पार्ट इनको कंट्रोल कर रहा है, दैहिक भाग, सोमैटिक भाग, ठीक है। जबकि दूसरा होता है ऑटोनॉमिक, पेरिफेरल का ही दूसरा पार्ट है ऑटोनॉमिक। यहाँ पे आपकी अनैच्छिक क्रियाएं आती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं का मतलब क्या हुआ, अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या हुआ, अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब ये कि भैया तुम्हारी इच्छा में नहीं है ना। अब तुम्हें देखकर कोई लड़की पसंद आ गई तुम्हारे दिल को, तुम्हारा दिल बार बार कहता है देख कितनी सोनी कुड़ी है, देख कितनी सोनी कुड़ी है। अब तुम अपने दिल को समझा रहे हो कि मुझे पेपर निकालना है, मुझे पढ़ने दो, सोनी कुड़ी तो है, चलो अच्छी बात है सोनी कुड़ी है, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल कहता है देख कितनी सोनी कुड़ी है, एक बार हेलो तो बोल दे। तो तुम लास्ट में हेलो जी, हाय जी करके ही मानते हो, तुम्हारी इच्छा ही नहीं चलती भैया। तुम्हारा जो दिल है अपने आप काम कर रहा है, तुम्हारे फेफड़े अपने आप काम कर रहे हैं, तुम्हारी जो पाचन प्रणाली है वो अपने आप काम कर रही है। तो मतलब आपके शरीर की ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपका शरीर अपने आप हैंडल करता है। हार्मोन बन रहे हैं आपके शरीर में, आपके शरीर में जो आपकी ग्रंथियां हैं वो पाचक रस बना रही हैं, अपने आप बना रही हैं, जिन पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं। तो ये कौन कर रहा है प्यारे बच्चे, आप करेंगे। ये आप लोगों का कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा होता है, पीएनएस का ऑटोनोमिक पार्ट। तो ये ऑटोनोमिक आपको पूछेगा कि हमारे मस्तिष्क में जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो किस हिस्से से कंट्रोल होती हैं, तो आपने कहा ऑटोनोमिक पार्ट से। स्वात्रीय, और स्वात्रीय यानी ऑटोनोमिक किसका पार्ट होता है, आप कहते हो पीएनएस का होता है। अब ये ऑटोनोमिक जो होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं। ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है हमारा, इसके भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आप लोगों को अभी अभी दिखाया था, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। एक बार देख लो चार्ट में, फिर मैं समझाती हूँ। तो ये जो आप लोगों का हिस्सा होता है आपके ब्रेन का, इसके ये जो ऑटोनोमिक हिस्सा होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं। चलो ध्यान से देख लो, यहाँ से आपको चीजें शायद समझ में आ जाएंगी। इसके भी दो हिस्से होते हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखो ये आपको बहुत पूछा जाता है, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक किसके पार्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये रहा सिंपैथिक, ठीक है, सिंपैथिक, सिंपैथेटिक या सिंपैथिक जिसको आप बोलते हो, ये हो गया। और दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक, दूसरा हो जाता है पार्ट पैरासिम्पैथिक, ठीक है। तो सिंपैथिक और पैरासिम्पैथेटिक जो पार्ट होते हैं ये किसके होते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं ये। स्वात्रीय जो तंत्रिका तंत्र है उसके ही दो हिस्से हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। मैम ये क्या काम करते हैं, इनको हिंदी में भी ऐसे लिखाएगा, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक। ये कलर विजिबल है, मुझे लगता है व्हाइट पर ये कलर दिखता नहीं है, तो मैं ब्लैक से लिख देती हूँ, ठीक है। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक पार्ट होता है और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, आप कहते हो हमारे ऑटोनोमिक के पार्ट होते हैं, है ना, जो हमारी अनिच्छा से चलता है, हमारी इच्छा में ही नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आपको पूछेगा कि ये जो सिंपैथिक पार्ट है इनमें क्या आता है, तो इनमें आप लोगों के ऐसे हार्मोन आते हैं जैसे कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, मतलब ऐसे हार्मोन, ऐसी प्रक्रियाएं जो आप एकदम से आपके पीछे कुत्ता भाग ले। अब कुत्ता बहुत मोटा है, पागल हो गया है, वो कुत्ता तुम्हारे पीछे से आ रहा है, तो तुम क्या करोगे ऐसी कंडीशन में, ये बताओ। तुम्हें दिख रहा है कि मेरे कुत्ता आ रहा है भगा हुआ, पागल है। अब पागल है तो तुम्हारे दिमाग में रेबीज आएगा, रेबीज, इस कुत्ते ने मुझे काट लिया तो मुझे भी रेबीज कर देगा और इतने मोटे मोटे इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में अब आ रहा है कि बेटा भाग, तू इस कुत्ते से तेज भाग। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो तू कुत्ते की जो कुत्ते का मुंह है उसमें अपना पैर दे दे, काटवा ले भैया आराम से, रेबीज के इंजेक्शन लगवा लेना, अपने घर को निकल लेना। या ऐसा हो सकता है कि कुत्ते से इतना तेज भागो कि कुत्ते को पछाड़ दो और अपनी जान बचा लो, है ना। दो कंडीशन हो सकती हैं। आपका दिमाग जब आपको सिग्नल देगा
कि बेटा कुत्ता आ रहा है पीछे भाग ले, या आपके दिमाग में जो बातें आ रही हैं, किसी का तुम्हें घर का दरवाजा खुला दिख गया, उसके घर के दरवाजे में चले जाओगे और गेट लगा दोगे। तुम उस अनजान व्यक्ति को जानते भी नहीं हो जिसके घर में तुम जा रहे हो, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए, तुम कुत्ते से बचने के लिए उस व्यक्ति के घर में घुस गए हो और तुमने फटाक से दरवाजा लगा दिया। तो ये जो दिमाग से सिग्नल आए ना ये जो दिमाग ने आपको सिग्नल भेजे, तो यही होता है आपका सिंपैथेटिक, आपका कंट्रोल। यानी ऐसा कंट्रोल जो हम सिचुएशन आने पर करते हैं प्यारे बच्चे, जो हम कंडीशन के आधार पर एक्शन लेते हैं। जैसे हमारे घर में बंदर आ गया, अब बंदर को भगाओ, या बंदर से डर भी लगता है, डंडा ढूंढो, कहाँ है डंडा, बंदर को भगाना है हमें, तो ऐसे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ऐसे करके आप लोगों को चीजें पूछी जाएंगी। आपको पूछेगा कि सिंपैथेटिक जो रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी हैं, तो ऐसी रिएक्शन जो आपातकालीन परिस्थितियों में हम करते हैं, है ना। और मैम जो दूसरी होती है पैरासिम्पैथेटिक जो होती है, इसमें आपके जैसे मुंह से लार बनती है, लार, आपके मुंह में लार आती है, किसी के घर स्वादिष्ट खाना बन रहा है, तुम पहुंच गए किसी के घर और तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, अब खुशबू के साथ साथ तुम्हारे मुंह से लार निकलने लग जाएगी, तुम्हारे मुंह में पानी लगने बनना लग जाएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि कब आंटी जी कहें बेटा खाना खा लो, और मैं थोड़ी एक दो बार कहूँ नहीं आंटी जी, फिर आंटी जी कहें अरे बेटा खा लो, फिर मैं एक बार कहूँ नहीं आंटी जी, फिर आंटी जी कहें बेटा बहुत अच्छा बन रहा है खा लो, तो तुम कह दो ठीक आंटी जी ले आओ। तो मतलब तुम्हारे मुंह के अंदर जो लार बनती है, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा लीवर है जो पाचक रस बना रहा है, मतलब ये प्रक्रियाएं होती ही रहती हैं तुम्हारे शरीर में। ये तो आपातकालीन हो गई, कुत्ता पीछे भागे, शेर पीछे भागे, गर्लफ्रेंड के पापा पीछे भागे, तो ये कंडीशन तो तब आएंगी, है ना। ये तो आपातकालीन हो गई सिंपैथेटिक के अंदर। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक ऐसी रिएक्शन होती हैं जो तुम्हारे शरीर में चलती ही रहती हैं, चलती रहती है, जैसे लार का आना, है ना, आपके लीवर से पित्तरस का बनना, आपके पेट में HCl बनना, तो ये ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ना, ये सारी चीजें आपको मैंने समझा दी हैं, लिख लेना, समझ लेना। पैरासिंथेटिक में क्या हो जाएगा, लार बनती है आपके मुंह में, ठीक है, सलाइवा जो आपके मुंह में बनती है वो हो गया, है ना। पित्तरस का निर्माण, आपका लीवर पित्तरस बना रहा है, पित्तरस बनना, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर पाचक रस बनते हैं, जितने भी पेट में बन रहे हैं, आंतों में बन रहे हैं, अपने आप बनेंगे, बनते रहेंगे, अपने आप बनेंगे, बनते रहेंगे, ठीक है। क्लास चलते चलते लास्ट में अपने आप बंद क्यों हो जाता है बेटा, ये एप्लीकेशन का ही इशू है बेटा। कमेंट नहीं पढ़ती है मिथुन चक्रवर्ती जी, हमने आपका कमेंट पढ़ लिया है, ठीक है। उस घर में भी कुत्ता हो तो फिर तुम्हारा दिमाग और अच्छे से कहेगा कि बेटा जा अंदर वाले कमरे में घुस जा आप जाके, अब घर में तो तू बढ़ी गया है, अब अंदर वाले घर में, अंदर वाले कमरे में और चला जा जाके छुप जा वहां जाकर, कुत्ते से अगर बचना है तो। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आपको एग्जाम्पल देगा, जैसे आपको दिया कि लार का बनना, आपको दिया कि पितरस का बनना, ये किस प्रकार के तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है, तो ऑप्शन दे देगा सिंपैथेटिक, ऑप्शन दे देगा पैरासिम्पैथेटिक, बोथ, नन ऑफ दीज। तो आपको पहचानना है कि ये आते हैं सिंपैथेटिक में। और आपको कोई आपातकालीन स्थिति दे दी, किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमारा तंत्रिका तंत्र हमें सिग्नल देता है, तो तब हम जो काम करते हैं, वो काम जब हम करते हैं तो वो किस प्रकार के तंत्रिका तंत्र का भाग है, आप बताते हो सिंपैथेटिक का भाग होता है, ऐसे आता है, ठीक है, क्लियर। कल की छुट्टी है क्या मैम, बेटा नहीं अभी छुट्टी नहीं है, अभी छुट्टी नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, वरना तुम्हारा दिमाग जो होता हो जाता है ना, और जो तुम्हारा दिमाग है वो थोड़ा सा घूम जाएगा, क्लियर। अब देखो कुछ बच्चों का दिमाग क्या करने लगा है कि मैडम जी तुमने नर्वस सिस्टम, जो हमें रफ्तार 1 में नर्वस सिस्टम पढ़ाया था उसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा अलग, इसीलिए तो सबको लेकर बैठी हूँ साथ, इसीलिए तो मैंने रफ्तार 1 वाले भी जोड़ रखे हैं और रफ्तार 2 वाले भी जोड़ रखे हैं। क्यों इन्वाइट करे हो मैंने तुम इस क्लास में, क्यों बुलाए हो मैंने तुम इस क्लास में, इसीलिए तो बुलाए हो कि ये चैप्टर चल रहा है, इसमें कोई नई चीज तुम्हें दिखे तो उसको नोट डाउन कर लेना, उसको पढ़ लेना, क्योंकि बेटा अपडेट होती रहती हैं, तब से अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं हायर लेवल के, उनके अंदर से यहाँ से प्रश्न बने हैं, तो यही ऐड ऑन कर दिया कंटेंट में, यही तो अपडेटेड कंटेंट होता है आप लोगों का, तो इसीलिए तो तुम्हें दूसरा बैच फ्री दिया है कि कुछ अपडेटेड चीज है तो पढ़ लो, आ जाओ, इसीलिए तो बुलाए हो, आइए आपका इंतजार था। अब कल की क्लास में पढ़ते हैं आगे की चीजें, ठीक है बेटा, है ना।
मैम रेस्ट एंड डाइजेस्ट क्या होता है? रेस्ट का मतलब आराम करना। तुम्हारे अंदर बनेगा हार्मोन मेलाटोनिन, तुम्हें सुला देगा। सो जाओ, सोना तो तुम्हें है ही, बिल्कुल सोओगे। क्या आपातकालीन स्थितियों में सोते हो क्या? सोना तो तुम्हारी रूटीन में है डेली। ये डेली रूटीन की क्रियाएं हैं जो आप कर रहे हो। और खाना डाइजेशन डेली होता है, पाचन डेली होता है। तो यहाँ पे डाइजेस्ट का मतलब पाचन करना, रेस्ट का मतलब आप लोग बताते हो सोना। ठीक है, क्लियर? या और जो आपकी क्रियाएं बची वो यहाँ होती हैं। अब मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। सेरिब्रम ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन को पढ़ेंगे तो बताऊंगी।